We will teach like a very sweetly. अगर मान लीजिए बार बार एक्स मतलब पूछते हैं हम लोग को, तो उसको अच्छी तरीक़ा से हम लोग। अभी मैं मौजूद हूँ एक प्राइवेट स्कूल है जो कहीं न कहीं बड़े बड़े इस प्राइवेट स्कूलों को चैलेंज करता है। चैलेंज इसलिए करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे ये नरवाड़ा क्षेत्र में ये आता है, या शिवहर जिला है और तेनाली पखान अंतर्गत आता है, चंद्रप्रभा निकेतन पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल की पढ़ाई और विधि व्यवस्था को देखकर आप कहीं न कहीं अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने पे आप मजबूर हो जाएंगे। यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, किस तरह का व्यवस्था है, यहाँ के प्रिंसिपल से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा? Sir, my name is Srishti Mishra. किस क्लास में पढ़ती है? Sir, third. कहाँ से पढ़ने आती हो? Sir, Narwara. अच्छा, अभी क्या है आज क्या है, विशेष क्या है आज? Sir, रिजल्ट मिला है? yes sir. कितना अंक मिला बेटा? पढ़ लिया आपने? कितना अंक मिला है? Sir, 416. किसमें सबसे ज़्यादा अंक मिला है, सबसे ज़्यादा? Sir, सबसे ज़्यादा सर मैथमेटिक्स। मैथ में मिला है। अच्छा, क्या बनना चाहती हो पढ़ लिखा बेटा? सर, टीचर बनना चाहती है। Yes. अच्छा, परिवार का सपोर्ट मिलता है माता पिता का? यस अच्छा, ये स्कूल में खेलने का सुविधा है यहाँ पे? यस अच्छा, विधि व्यवस्था यहाँ कैसा है? सर, अच्छा। कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है? नो सर। क्या नाम है? सोनाक्षी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 4। और रिजल्ट आया है? यस सर। पेरेंट्स साथ में आए हैं आपके? यस सर। पेरेंट्स का नाम क्या है? आशा देवी। अब पेरेंट्स क्या करते हैं आपके परिवार में, लोग क्या करते हैं? मेरी दादी घर पे रहती है और दादाजी भी घर पे रहते हैं और पापा बाहर है। अच्छा बेटा, पढ़ने में मन लगता है, खेलने में मन लगता है? पढ़ने में। पढ़ने में लगता है। कोई खेल पसंद है बेटा आपको? सर, दोनों पसंद है, पढ़ना और खेलना। कौन सा खेल पसंद है आपको? हॉकी। जहाँ पढ़ती हो तो प्राइवेट स्कूल है ना, यस सर। तो यहाँ अच्छा व्यवस्था है अभी पढ़ने लिखने के लिए? यस सर। टीचर कैसे पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। अच्छा, अभी जो रिजल्ट आया है कितना अंक आया है आपको? 283। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस में आया है? हिंदी। हिंदी में आया है? यस सर। कुछ कविता सुनाओगे तुम? यस सर। सुनाओ तो दो लाइन। काला धुआं उड़ाते वाहन करते हैं, वायु प्रदूषण तरह तरह के वाहन आते हैं, ध्वनि प्रदूषण है फैलाते, कूड़ा कचरा गलियों में और गंदगी नदियों, जल प्रदूषण होता है, इससे बीमारी होती है। जिससे स्वच्छ जल जो रहना है तो हमसे यह करना है, पेड़ बचाए पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए और मिलकर समर्थ है, भारत को हम स्वच्छ बनाए, प्रदूषण को हम नहीं फैलाएं। आवासीय चंद्रप्रभा निकेतन। क्या बनना चाहती है? पुलिस। क्या नाम है आपका? साक्षी। कहाँ पढ़ती है? चंद्रप्रभा निकेतन। किस क्लास में पढ़ती है? 3। पढ़ाई कैसे होती है? सर, अच्छा है। अभी क्या मिला है आपके हाथ में, क्या रिजल्ट मिला है? यस सर। कैसा रिजल्ट है आपका? सर, अच्छा गया। संतुष्ट है आप? यस सर। टीचर हैं आप, किस क्लास से बच्चों को पढ़ाती हैं? Actually, I'm the teacher of class 1, section A. बहुत सारे बच्चे हैं जो आपकी बातों को कैच नहीं कर पाते, ले नहीं पाते, फिर उन्हें कैसे मेहनत करते हैं आप? Actually, for the first and foremost thing is that a good knowledge in education system. We need a basic knowledge and also concept knowledge. And there are so many students, the one who are good in studies and other one are there little bit low. And from my opinion, as a teacher and नाम मनीष कुमार है। मैं यहाँ भी साइंस टीचर हूँ और बच्चों को मैं जितना नॉलेज है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करूँ, साइंस के साथ बच्चों को जोड़ सकूँ। क्योंकि साइंस एक अच्छा ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे चल के किसी भी करियर फील्ड में जाएंगे तो साइंस आपको एक ऑप्शन देती है हर एक फील्ड में। तो उससे बच्चों को कितना ज़्यादा जोड़ा जाए, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए बच्चों में, ये मेरी कोशिश है। मैंने एक सवाल किया था कि आप खुद का ही पढ़ने का उम्र है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या अभी भी तैयारी चल रही है क्या? हाँ, मेरी सेल्फ स्टडी होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ अगर सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मेरा भी हेल्प होता है कि मैं जो भी नॉलेज जानता हूँ तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। तो एक शिक्षक और बच्चों का एक ऐसा जो होता है यहाँ पे रिलेशन की हमेशा सीखने की ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर शिक्षक को भी कुछ सीखना हो स्टूडेंट से तो उसे भी घबराना नहीं चाहिए। और मैं भी चूँकि अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ और जो भी मेरे पास कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है उस हिसाब से मैं बच्चों को नॉलेज। स्कूल की विधि व्यवस्था कैसा लगता है आपको? स्कूल की ओवरऑल व्यवस्था सही है, सब कुछ ठीक है, टीचर्स भी अच्छे हैं और जी यहाँ के आप नए संतुष्ट हैं आप लोग? जी संतुष्ट हैं। शिवम जायसवाल। किस क्लास से पढ़ते हो? 6th। क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? 3rd। और तुम्हारे साथ कौन है ये? मेरा भाई। छोटा भाई है। तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? 2nd।
सेकंड आया हो, बड़े भाई थर्ड कर गए, ऐसा क्यों? मैथमेटिक्स का कम आया नंबर। कम आ गया था ना थोड़ा सा, अब तो मेहनत करना आगे। Yes. और तुम क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो, और तुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का अथक परिश्रम, बच्चों के प्रति जो श्रद्धा है, असीम श्रद्धा है। बच्चों को क्लास में इवन बात से हम लोग रोकते हैं और एट्रैक्टिव करते हैं कि कैसे बच्चे हमारी बात को सुने और उसके बाद वो बच्चे उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करें। मेरा नज़रिया ये होता है कि बच्चा IAS IPS, अभी मैं एक बच्ची को समझा रहा था कि IFS भी कर सकते हो तुम, फॉरेन सर्विस में भी जा सकते हो, बट तुम्हारी अंग्रेजी मजबूत होनी चाहिए, बिकॉज दैट वेरी कोचिंग एंड दैट वेरी क्लासिफिकेशन मस्ट बी गिवन बाय यू एंड आई in English language and literature. So you will qualify that very post. I have told you that very students, she was a student of class 8, but I am expressing there these matters. क्या नाम है आपका? श्री देवेंद्र सहनी। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे यही क्लास में 4 में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम ये है क्या है? तो बच्चे का रिजल्ट कैसा आया? बच्चे का रिजल्ट ठीक है, संतुष्ट है आप? संतोष है। 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। Yeah, actually we have to keep them in another way, different way. Those who are very poor, that we have to set up in different way, and encourage them with such a way, beautiful way, and let them know their weaknesses, and we have to teach them clearly their action with our talented, what we have experienced further, that we have to give our effort, and we have to enrich their future and the best development. तो बेटा बताओ यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई अच्छा, तो परिवार का सपोर्ट मिलता है बेटा? हाँ। अच्छा आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। चंद्रप्रभा जो निकेतन विद्यालय है, और इस विद्यालय जो है शिवहर ज़िले में एक आइकॉन की तरह है, कि रोशनी का दीप की तरह है। यहाँ कुछ शिक्षिका हमारे सामने मौजूद जो यहाँ पे काफ़ी सालों से पढ़ा रही हैं, और विशेषकर बच्चियों को जो जिस तरह से ये लोग हैंडल करती हैं, बच्चियों को कैसे पढ़ाती हैं और किन किन विषयों पे इनका फोकस होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। पहले आपका मैम, किस तरह से बच्चों को आप लोग डील करती हैं, पढ़ाती हैं? Yes, first of all, I want to say about myself. I am Geeta Kumbhar from Hyderabad, and I am taking nursery class, and my subject is math, and also I am teaching in GK class, and it is very good. They are so small students, but we are teaching to them nicely, and I am thinking finally they will grow nicely in their education. Hello, my name is Prasha Pujal, and I am teacher of play class, and play class students are very small, and we have to teach them like a friendly. We have to teach them like as a friend, and that's it. यहाँ कल्चर डिफरेंट है, जहाँ से आप आई यहाँ से आई है, फिर कैसा लगता है आपको? Yeah, it is good here. At first it is very difficult, and now we will handle it. सर मैं वर्ग यूकेजी की वर्ग शिक्षिका हूँ। यूकेजी में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता होगा बच्चों को, जो है वो जल्दी बातों को ले नहीं पाते हैं, फिर उन्हें कैसे? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम पूजा सिंह हुआ, और सर मैं करीब यहाँ पे 7 सालों से कार्य कर रही हूँ, और मैं यूकेजी जी मैं यूकेजी वर्ग में ही कार्य कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों का मतलब जो उसके प्रति जो स्नेह है, प्यार है, मैं बहुत अच्छे से उसको संभालती हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ उसका बहुत अच्छे से केयर करती हूँ सर। बिना डांट के डपट के बच्चों को पढ़ाना होता है, फिर कैसे आप? सर डांट का, जब गलती करेगा बच्चा तो उसको डांट सकते हैं ना सर, जब तक उसको डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ लिया तो वही बहुत कुछ है। कभी कभी बच्चा एक ही क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन करते होंगे कि मैम ये मुझे बताती हैं, फिर वो उसको भूल जाते हैं, तो कभी आपको गुस्सा ऐसा आता नहीं? नहीं सर, उसको अच्छे से हम प्यार से समझाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई के से रिलेटिव हमसे बात कर रहा है ना, तो क्यों हम गुस्सा करेंगे उस पर।
कभी कभी ऐसा होता है कि मैम घर में 2-4 बच्चों को जो है ना कंट्रोल ही बड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्कूल लाइफ में जो है वो दर्जनों बच्चे होते हैं और सबका मिजाज, सबका जो है अपना नज़रिया और सबका सोच अलग अलग है। फिर सब बच्चों को एक साथ बिठा के फिर कैसे आप लोग शिक्षा दे पाते हैं? सर कर देते हैं, जो भी क्लास में जो भी बच्चे हैं सर, तो बच्चे का जो भी स्वभाव है हम लोग समझ जाते हैं कि कौन बच्चा कैसे है, कौन बच्चा कैसे समझेंगे, कौन एक बार में समझेंगे, किसको 4 बार समझाना पड़ेगा। तो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं सर, तो उसी के हिसाब से सर कर लेते हैं। मेरा नाम राजेश्वरी परीक्षा है, मैं उड़ीसा की हूँ और यहाँ से हम 2 ईयर से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जी। तो किन क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हम क्लास प्ले से लेकर के हम क्लास 3 तक पढ़ाते हैं। तो कभी कभी मैं शुरू में सवाल किया कि बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो है वो चाहने के बाद भी बच्चे उसको ले नहीं पाते हैं, कभी सख्ती करना पड़ता है और कभी कभी फ्रेंडली बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। फिर ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? इस तरीक़े से करते कि बच्चे को हम जो बच्चे की जैसे कि वो लोग माइंड में ले नहीं पाते हैं, वो लोग को प्यार से समझाना पड़ता है कि ये चीज़ को कोई भी टॉपिक को हम लोग लेते हैं, बच्चे अगर मान लीजिए बार बार मतलब पूछते हैं हम लोग को, तो उसको अच्छी तरीक़ा से हम लोग उसको समझाते, पास में प्यार से बुलाते हैं बच्चे को, उसके बाद उसको समझाते कि ये चीज़ ये है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, बच्चा हम लोग में व्हाट इज़ योर मतलब क्या होता है, बच्चा हम लोग को पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम का मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं उसको कि बच्चे मतलब आपका नाम क्या हुआ, उसका हिंदी में उसको पूरा अच्छा से। कोई कोई बच्चे को जो है नहीं समझ में आता तो थोड़ा प्यार से हम लोग समझाते हैं इस तरीक़े से। आज एक चीज़ देखना गया है कि बच्चियाँ जो है आज लड़कों से जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से किसी भी मैटर में कम नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बॉर्डर संभालना हो, देश चलाना हो, हर विभाग में बच्चियाँ आज कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती है, आगे बढ़ती है। तो क्या लगता है कि बच्चियों को माइंड सेटअप जो है वो बहुत ही ईजिली है समझाना उसको पढ़ाई में? नहीं, ईजिली तो नहीं है, बट हम लोग उस लोग को इस तरीक़े से समझाते कि जो लोग ईजी ये करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, उनके बारे में आप स्कूल को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके बारे में ये जो कोई भी मतलब पेरेंट्स जो है कि बच्चे को वो लोग जो पढ़ाने के लिए मन पीछे हटते जो है, इस तरीक़े से नहीं होना चाहिए। अभी बच्चा इस स्कूल में जो आ रहा है उसका बच्चे का फ्यूचर के लिए जो स्कूल ओपन हुआ है, वो लोग बच्चे जो है आगे बढ़ेगा। तो बच्चे को आप एज ए दोस्त की तरह आप ट्रीट करते हैं या एज ए फैमिली परिवार? हम इसको फैमिली तरीके जैसे देखते हैं, बच्चों को मैंने पढ़ाते हैं फैमिली के तरीक़े से। तो मेरे सामने मौजूद है राणा कुमार सिंह, जो कहने के इस स्कूल के डायरेक्टर है और डायरेक्टर होने के इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनको बच्चे के साथ साथ इनको पेरेंट्स को भी लेकर चलना होता है और किस तरह का पढ़ाई इनके स्कूल में होता है। और इनका जो मिशन है, ये छोटे से स्कूल से पहले शुरुआत किया था, आज कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर, एक बिग लेवल पर जो है अपनी इस संस्था को आगे ले गए। इनके पीछे कितना संघर्ष किया गया हुआ ये भी कहीं ना कहीं जानने का प्रयास कर। पहले मीडिया में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां पर उपस्थित हुए और हमारे विद्यालय की बात को आप समाज के सामने प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ बच्चों से यहाँ बात किया है, बच्चे का मिशन भी है, यहाँ सपना भी है कि मुझे कुछ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, लेकिन उनके सपनों के पीछे कहने के स्कूल संस्था का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ताकि जो बच्चा अभी लगभग 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक स्कूल आपका है, लेकिन ये शुरुआती दौर है, इनके सपनों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं आप? सर देखिए, हम इस क्षेत्र में लगभग 10-15 सालों से हैं। मैंने पहले अपना जीवन एज ए ट्यूटर शुरू किया, उसके बाद मैंने DAV हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट के रूप में बहुत सारे DAVians को मैंने अपनी सेवा प्रदान की। बहुत सारे बच्चे आज हमारे जॉब में भी हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे खटा कि ये कहीं ना कहीं अधूरा है। 2018 में मैंने इस स्कूल की स्थापना की नींव डाली। उसके बाद इसमें हमारे सभी सहयोगी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उससे भी ज़्यादा योगदान हमारे पेरेंट्स का रहा है। अब कोई भी चीज़ सर शुरुआत कीजिएगा, अगर आपके साथ चलने के लिए हम सफ़र ना हो तो कोई भी आप मकसद पूरा नहीं कर सकते हैं। राह में अकेले नहीं चल सकते हैं। इस विद्यालय को यहाँ तक लाने में पहले यह कहीं और पर थी, नरवाला चौक पे ही थी, रेंट पर थी। आज ये अपने भवन में है, एस्टैब्लिश है और इसमें सर्वप्रथम जो योगदान है वह हमारे अभिभावकगण का है। एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे यह चैलेंज दिया गया था कि विदिन 1 मंथ आपको बिल्डिंग खाली करना है
आपको पता नहीं होगा कि इतना बड़ा चैलेंज मैंने कैसे पूरा किया, मुझे पता नहीं। हाँ, इतना कह सकते इसमें मेरे माता पिता और मेरे अभिभावक स्वरूप जो गार्जियन हैं उनका बहुत बड़ा योगदान। सर, कई बार स्कूलों पे सवाल खड़ा होता है कि प्राइवेट स्कूल जो होता है वो कहीं ना कहीं उगाही करते हैं, शिक्षा के नाम पर लोग गुमराह करते हैं या फिर पैसे का जरिया बना रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? ऐसी मेरी कोई मानसिकता नहीं है। पैसा अर्न करने की बात है तो बाय प्रोफेशनल मैं बता दूं, मेरे फादर एज ए टीचर, वाइफ एज ए टीचर, आई एम ऑल्सो ए बिजनेसमैन, बिलोंग्स फ्रॉम सुधा डिस्ट्रीब्यूटर, 20 year turnover. So I no need the money. I need only publicity, our society. How can we improve our society through education? This is the main view. So in this view, mostly important, how can we make our children's discipline? सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बच्चों में क्या है? आज के डेट में अनुशासन समाप्त हो गया है। हमारे छोटे बच्चे किसी भी बड़े बच्चे का रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उससे आगे चलिए तो वो पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। यह बड़े शर्म की बात है हमारे समाज के लिए, और मेरा मूल उद्देश्य वहीं से शुरू होता है। हम सबसे पहले चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे अनुशासित हों, अनुशासित होंगे तो आपकी बात अनुशासन में रहकर सुनेंगे। अब बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं फिर भी आप तंगी में हैं, टेंशन में हैं, पेरेंट्स इसलिए टेंशन में हैं, फ़ोन आएगा सर हमारा बच्चा बात नहीं मानता है, बड़ी शर्म की बात होती है। दूसरी बात, एक चीज़ प्रायः देखा जाता है आजकल गवर्नमेंट का रूल है बच्चे को मारो नहीं, प्रताड़ित मत करो। तो प्रताड़ित करना और मारना इसका भी एक अलग परिभाषा है सर। हम लोग अपना बच्चा समझकर बच्चे को थोड़ा बहुत पनिश करते हैं ताकि यह याद रहे कि इस वर्क के लिए पनिश दिया गया है, ना कि इस वर्क के लिए कि हम उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। और आपने अभी बोला कि पैसे की उगाही, पैसे की उगाही क्या होती है सर? 8 घंटा सर हम लोग बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। यदि कोई स्कूल वाला 30 दिन 25 दिन के पूरे वर्क आवर में यदि आपसे 1000 रुपया फी लेता है तो क्या उगाही करता है? बिल्कुल नहीं। एक लेबर का भी कॉस्ट जो होता है सर 400 अप्रॉक्स है। अगर 30 दिन करेगा तो उसका 1200 रुपया होगा, प्लस वो आपकी कोई जवाबदेही नहीं लेगा। बट हम विद्यालय वाले, खासकर मैं अपने विद्यालय की बात बोल रहा हूँ, हमारे सभी शिक्षक एनी टाइम व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स से जुड़े रहने के लिए तत्पर रहते हैं। होमवर्क है व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाता है। बच्चे की मॉनिटरिंग, वीडियो कैमरा तो आजकल हर जगह लगा रहता है, तो इसके लिए हम विशेष नहीं कहेंगे। व्हाट्सएप आज सब जगह शुरू हुआ है। जिस समय मैं 2018 में स्कूल की स्थापना की, उसी साल मैंने व्हाट्सएप से सभी पेरेंट्स को जोड़ दिया। सर, एक सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से पेरेंट्स और बच्चों को बीच में जो मीटिंग रखा गया है, विशेषकर बच्चे का रिजल्ट जो है उनके पेरेंट्स के सामने दर्शाना, इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर? इसका मेन उद्देश्य यही है कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, हमें चिंता उन बच्चों की नहीं है जो अच्छे कर रहे हैं, अच्छे हैं। हमें चिंता उन बच्चों की है जो अच्छे इस बार नहीं किए हैं या कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा बैक हो गए हैं। तो हमको उन पे चिंता करनी है कि इनका कैसे प्रयास होगा। इसके लिए भी मैंने एक पहल चलाया हुआ है, शायद बहुत लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। हमारी विद्यालय जो है डेली शाम में 4 बजे से 8:30 बजे रात तक इवनिंग ट्यूशन देती है 4 घंटे का, जिसमें बच्चे को खेलने के लिए भी समय देती है। और टोटल सब्जेक्ट पे हमारे चूँकि विद्यालय में 70% टीचर्स जो है आउट ऑफ स्टेट्स हैं, नॉट आउट ऑफ विलेज, नॉट आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट्स। लगभग 5 to 6 स्टेट्स से हमारे पास टीचर्स हैं। मकसद यही है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस रहता है, वो तजुर्बा रहता है, जिस चीज़ के लिए हम बाहर जाने के लिए प्रेरित होते हैं कि नहीं हम भी जाएंगे बाहर पढ़ने, वो चीज़ हम यहाँ ला कर देने को तैयार हैं और दे रहे हैं। आप हमारे टीचर से ही बात कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को आप परख सकते हैं। और हम चाहते हैं बात और पूछिए सर, एक सवाल और आपसे है कि जितना कम समय में इस विद्यालय को आपने सींचा है, जिससे आपने बताया कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और आज ये विद्यालय अपने भवन में मौजूद है, तो कहने के इसके पीछे एक शिक्षा की क्रांति भी तो हो सकती है। ये तो डिसीजन इसका तो सर अभिभावक ही बता पाएंगे, पेरेंट्स बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इस जुनून के साथ मेरा सपोर्ट किया, आखिर क्या है।
मैं तो एज ए सिंपली वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता है इस रास्ते पर जाना है और मेरा मकसद है इस विद्यालय को 10+2 के लिए स्थापित करना। हम अपने ब्लॉक तरियानी के लिए इसको स्थापित करना चाहते हैं। 10 किलोमीटर रेडियस में जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी चाहते हैं इससे जोड़ना कम पैसे में। इसमें आप देखे होइएगा ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स जो हैं सो मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास के पेरेंट्स हैं और उनका जोश जुनून देखकर हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं। एक ही हॉस्टल व्यवस्था भी है। जैसे आप बताया आपने कि आपके परिवार में कई लोग शिक्षक हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे सपना देख रहे हैं कि मुझे IAS IPS ही बनना है, तो उनके बारे में क्या ये विद्यालय परिवार आगे भी सपोर्ट करती रहेगी? सर जैसा कि मैंने बोला कि 10+2 तक इसको ले जाना है और IAS बनिए या IPS बनिए, किसी भी बड़े मकसद के लिए आपकी नींव जो है मजबूत होनी चाहिए जी। जिस तरह हमारे विद्यालय की नींव ही मजबूत है, अभी जो नवनिर्मित जो विद्यालय ये बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो मैंने नींव इतना रखा है कि इस पर 4th फ्लोर भी बना देंगे, विद्यालय का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी तरह बच्चों को भी वही वर्क करना है। हमें बच्चों का शुरू से लेकर 8, 9, 10 तक इनका बेस इतना मजबूत बनाना है ताकि ये किसी भी कंपटीशन के लिए जाए तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे, बर्डन नहीं ले, क्योंकि बेसिक सर कहीं नहीं जाने वाला है। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के डायरेक्टर है जिन्होंने बोर्ड पे इन्होंने लिखा है कि आप इस चीज़ को आप देख कर दर्शा सकते हैं कि जिस तरह का रिजल्ट बच्चों ने यहाँ पर दिया है, इनका एक ही उद्देश्य है कि हमें इन परिवार के बीच में, इस शहर के बीच में, इस ज़िला के बीच में और गांव के बीच में शिक्षा का जो है क्रांति पैदा करना है। यह है कि जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, विद्यालय में आते हैं, एक आशा उम्मीद के लेकर आते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे और अपने गाँव समाज देश का नाम रोशन। सभी शिक्षक जो यहाँ पे है वो सब डिफरेंट शहरों से आए हुए हैं, कोई भी सभी अक्सर टीचर जो यहाँ पे वो सब बिहार के बाहर से है, लेकिन यहाँ के कल्चर को जो है ये समझने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यहाँ के बच्चों में जो है जो प्रतिभा है उनको निखारने का इन शिक्षकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका है। इनकी भावनाओं को भी आप जान रहे थे कि शिक्षक के जीवन में कैसे बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम आशा करते हैं जो पेरेंट्स इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं, अपने बच्चे के प्रति जिस तरह यहाँ स्कूल की तरफ से जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको फॉलो जरूर करेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।